Hello everyone, this is Ashutosh here and I'm back with another analysis. Axis Bank 11th June 2023 Sunday का दिन है and we are going to understand it purely from a technical perspective कि if the stock is giving us a good opportunity to look it positively or not, and more or less this is not a recommendation of any kind, तो इसलिए आप please risk disclaimer ज़रूर पढ़ लीजिएगा ये वीडियो पॉज करके. This is only for educational purpose only. जो हम चार्ट्स यूज करने वाले हैं वो प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आइदर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और एमएसीडी को. तो लेट्स गो डायरेक्टली टू द चार्ट्स ऑफ एक्सिस बैंक एंड सी व्हाट द सेटअप इज ऑल अबाउट. एक्सिस बैंक का मंथली चार्ट है ये. आपके सामने ये कैंडल्स बने हुए हैं एंड नीचे एमएसीडी प्लॉटेड है. वेरी सिंपल चार्ट. यहाँ पे आपके कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉटेड है. Now let's understand what exactly is Axis Bank trying to do at this point of time. ये जो रेजिस्टेंस लेवल 1 है इसका which is around 960, इसको ये कहीं ना कहीं अब ब्रेक करता हुआ दिख रहा है with a good momentum. तो MACD भी इसमें काफी पॉजिटिव दिख रहा है. Now with a very good reward risk ratio, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप देखेंगे 960 could be your potential entry point. मतलब जो जिस लेवल पे है अभी ये जो इसका हाईएस्ट है which it made which was around 981 और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग है वो 974 है. मतलब आप बहुत ही ज्यादा अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास हैं. यहाँ से जो नेक्स्ट मूव इसका होता हुआ दिख रहा है वो 1046, और अगर मोमेंटम और बना रहा वहां पे तो नेक्स्ट ऑब्वियस मूव वुड बी अराउंड 1177 या 1200 पकड़ लीजिए. तो आप जो देख रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 40 और 170, तो 180 पकड़ लीजिए. तो 220 पॉइंट्स का मूव ऑन अ बेस ऑफ 960, अ वेरी गुड रेशियो. 30% के आसपास का कहीं मूव इसमें बैठा हुआ दिख रहा है. अगर मान लीजिए यहाँ से पलट के वापस आने लगेगा तो नेचुरली आपका जो रिस्क है, अगर आप डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट, ये R1 के नीचे आने लगेगा तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं. एंड एज एंड व्हेन इट थ्रोज यू एन अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने का तो आप फिर यहाँ से पे अपनी पोजीशन री एंटर कर सकते हैं. तो आपका जो रिस्क है इस समय दी पोजीशनिंग, जिस तरीके का ये चार्ट अभी सेटअप है उसके हिसाब से रिस्क आपका काफी लिमिटेड है. रिवॉर्ड कुड बी वेरी हाई विद अ वेरी गुड रिवॉर्ड रिस्क रेशियो. दिस कुड बी वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है. दोस्तों ये जो हमने एनालिसिस की ये सिर्फ समझने के लिए की है कि किस तरीके से एक रिटेल इन्वेस्टर को रिवॉर्ड रिस्क रेशियो को ध्यान में रख के अपने लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए. तो आप देखेंगे एक्सिस बैंक इन इट्स करंट सेटअप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुड बी थ्रोइंग अप अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे आपका रिवॉर्ड रिस्क रेशियो काफी अच्छे से डिफाइंड हो जा रहा है. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना नहीं है. यू हैव टू कीप योर सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम क्वाइट सिंपल. हालांकि आप इसको और भी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन जो लोग प्राइस एक्शन को और मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं वो ये देख रहे हैं कि क्लियरली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो जनरेट हो ही रही है. एट द सेम टाइम आपका reward risk ratio is extremely favorable at this position. So with this, I think this could be a good opportunity to think about. I wanted to share this thing to all of you. हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और आप इसको अपने थॉट प्रोसेस में बिल्ड करना भी शुरू करेंगे कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर रिवॉर्ड रिस्क रेशियो कुड बी योर बिगेस्ट. Any stock which is throwing you a good reward risk ratio could be your biggest tool and supportive tool for you. तो आज का वीडियो में यही क्लोज करता हूँ. I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you for watching this. Keep learning, keep going. Thank you दोस्तों.